मेटालिक करेक्टर का मतलब आप कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हो, कि आपका ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ये बाहर का ऑर्बिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप कितना जल्दी छोड़ देते हो, जितना जल्दी छोड़ देते हो आपका मेटालिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप इस तरफ जाते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी अंदर ऐड होते जाते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, ये इन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग होल्ड करने लग जाता है, इसका प्रभाव ज़्यादा होता है क्योंकि ये उसी सेल के अंदर उस ग्रुप के अंदर ऐड हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका प्रभाव अट्रैक्शन ज़्यादा होती है जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं छूट पाते और जो मेटालिक करेक्टर होता है, जो धात्विक गुण होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। वैसे याद रखने के लिए देखिए, ये अपनी पीरियोडिक टेबल है, किस तरह मैंने आपको बताया, धातु फिर उपधातु फिर अधातु, तो ऐसे ऐसे जाएंगे तो धातु का गुण तो घटता जाएगा, तभी तो उपधातु आया तभी धातु आया, किस तरफ जाएंगे तो जो धातु का मेटालिक करेक्टर है वो घटता जाएगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था। थैंक्स, और ये आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में आप फिर पीवाईक्यू पढ़ेंगे। पीवाईक्यू के द्वारा हम चैप्टर भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उस क्वेश्चन के जितने ऑप्शन है, अगर हम सारे के सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं स्टडी के अंदर। कैसी होती है ये रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आपने क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन से अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कोई भी आज आपसे ये पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, अगर आपको 3 दिन तक कोई आंसर ना बताए, 3 दिन तक कोई आंसर ना बताइए, पूछता रहे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था, तो आप 10 साल तक उसको नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आपने एक लाइन पढ़ी है किसी बुक में से कि महात्मा गांधी का जन्म तब हुआ था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, बीच में मैंने पूछा था, थोड़ा रेफरेंस भी आया था हमारे क्वेश्चन में, तो आप हो सकता है कि 4 दिन के बाद में फिर भूल जाएं, क्योंकि आपने अपने माइंड के अंदर जो न्यूरॉन ने पाथवे बनाया था उस क्वेश्चन के लिए, न्यूरॉन ने जो पाथवे, जो रास्ता बनाया था, वो पक्की सड़क नहीं बन पाई है, क्योंकि आपने तो एक लाइन पढ़ ली। आप यानी कि आपके न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन से जुड़ने के लिए जो कोशिश की है, जितनी ज़्यादा वो कोशिश करेगा, जितनी ज़्यादा वो कोशिश करेगा, वो राह उतना ही पक्का होता जाएगा। जिस तरह आप साइकिल चलाना सीखते हो, धीरे धीरे वो न्यूरॉन का पाथवे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप फोन करते हुए भी साइकिल चला सकते हो। शुरुआत में तो आप पूरा ध्यान लगा देते हो साइकिल पर, फिर भी साइकिल नहीं सीख पाते। तो इसको ट्यूशन के द्वारा क्या होता है कि आप क्वेश्चन रखिए दिमाग में, क्वेश्चन जितने टाइम तक रहेगा आप आंसर को उतने ही लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो देखी। प्लीज़ शेयर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट कीजिए। थैंक यू।